ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे पीछे बोले ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। किसी भी कर्तव्य का प्रयोजन यही है कि वो हमारे मन को भोक्तृत्व से मुक्त कर दे। The very purpose of any duty is it should free me from some kind of baser enjoyment. अगर हम भोक्तृत्व से मुक्त नहीं हुए तो इसका सीधा मतलब है कि कर्तव्य हमने नहीं किया। जो कर्तव्य शब्द है इसका मतलब है जो शास्त्र से अनुमोदित हो, मन मर्जी से हम ना करें। और जो कर्तव्य में खास बात है वो ये है कि व्यक्ति ने अपने इंटेंशंस को, याद है इंटेंशन के लिए कौन सा नहीं, कौन सा क्या नाम था,
मन 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 उसने अपने इंटेंशन को बहुत मेहनत करके उस पे उसका परिष्कार किया है। हमारा इंटेंशन गड़बड़ होता है, कहीं राग होता है, कभी द्वेष हो जाता है, कभी क्रोध आ जाएगा। लेकिन भगवान ने, देखो, प्रारब्ध को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन थॉट्स को हमेशा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये प्रारब्ध है तो इसके बाद वो बन जाए, ये नहीं होगा, लेकिन थॉट्स पर आप काम कर सकते हैं। सकाम को निष्काम बना, मन को समझाया जा सकता है। जो मन को, कोई बात नहीं, जो मन को समझा ले जाता है और अपने भावनाओं को शुद्ध कर देता है, तो वही धीरे धीरे जो परिस्थितिगत उसको दुख मालूम कर पड़ते हैं, वो मन से वो ठीक कर ले जाता है। When you start winning over mind, then you start becoming a seeker. हमें आज किसी पे मान लीजिए क्रोध आ रहा था, फिर हमको लगा कि देखो हम अपने आप को समझाते हैं, वो क्रोध से नुकसान ज़्यादा हमारा होगा, उसका नहीं होगा। और हमने कुछ ऐसा समझाया जो सत्संग से हमको मैटर मिला था, हम उसको मन में ले आए और हमारा मन शांत हो गया। तो जैसे हमें ईर्ष्या हो गई किसी से, फिर हमने अपने मन को समझाया और हमारी ईर्ष्या 2, 4, 10, 15, 20 मिनट में खत्म हो गई। ये एक्सरसाइज अगर आप कर ले जाएं, जहाँ आप अपने मन को समझा के, मन को शास्त्र के लाइट में दिखा के, थोड़ा भजन करके, थोड़ा हंस के, थोड़ा कभी रो के, कभी कभी रोने से मन ठीक हो जाता है। चूड़िया बाबा बोलते थे, बहुत गुस्सा आए तो जाओ अकेले बैठ के रो लो थोड़ी देर। कभी कभी हंसने से मन ठीक हो जाता है। किसी ने हमारा बहुत अपमान कर दिया, हमने भी उसको हंसी में उड़ा दिया। कभी कभी मन को डांटने से ठीक होता है। ये एक ऐसा बच्चा है। इन शॉर्ट, आपने 3 काम किया है। हमारा मन ऐसा है, बहुत बड़ा सा कोई सागर था, हमको छोटी सी वो नली दिखी, नाली दिखी, हमने सागर को नाली बनाया, उसका पानी थोड़ा गंदा हो गया और बहुत तेज भाग रहा है। जो चित्त संकीर्णता, चित्त मलिनता और चित्त चांचल्यता, हमने इन 3 बीमारी को इन उपासना से दूर किया। और हम फिर से बोलेंगे, ये गुरुदेव कई बार बोलते थे, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल टाइम अवेयरनेस। जो ध्यान शब्द है उसका एक अर्थ अवेयरनेस भी है। मोमेंट टू मोमेंट हमारे अंदर जो अवेयरनेस है और कांस्टेंट करेक्शन, कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट रियलाइजेशन, दिस इज द नेचर ऑफ अ गुड सीकर। आप 2, 4, 10 माला करें, हम बहुत अच्छी बात है, बधाई देते हैं, लेकिन आप बहुत खुश मत हो जाना। जब बहुत सत्य गुण आ जाता है तो माइंड थोड़ी देर बाद रिलैक्स होके फिर गड़बड़ कर देता है। किसी दिन आपकी साधना अच्छी हो जाएगी, उस खुशी में कि हमारी साधना अच्छी हुई, माइंड कुछ गड़बड़ करने वाला है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे एक जगह कि उनकी टॉक लोग सुनते थे 2-3 घंटे, और कभी कभी इतने खुश हो जाते थे सीधे ड्रिंक करने चले जाते।
क्योंकि हर्ष हो जाता है। हमने 2-4 घंटे मन को कंट्रोल किया, उससे हर्ष हो गया। हर्ष की वृत्ति हृष्टः दृप्यति, दृप्तः धर्मम अतिक्रमति, महाभारत में आता है। इसलिए आप जैसे ही रिलैक्स हुए, और हमने संसार में रिलैक्स, आपको रिलैक्स होना तो भगवान का नाम में रिलैक्स हो, भजन सुन लो, एक आध शास्त्र पढ़ लो, अकेले बैठ लो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ रिलैक्सेशन की बहुत हाई क्लास रिलैक्सेशन है। लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं फलाना ढिमाका, लेकिन यहाँ पे आपको इतना गहरा रिलैक्सेशन मिलेगा। चलो सत्संग ना सुन पाओ, थोड़ी देर आप मंदिर हुआ हो, आप कहीं अकेले गुनगुना लो भगवान का नाम, माला ले लो, बस ऐसे ऐसे कुछ फेर लो आप अकेले। लेकिन आपका रिलैक्सेशन ऐसा ना हो जो हो हुआ हमने किया सब बदल जाए, सब पानी में मिल जाए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सजग जीवन जीना चाहिए, फूक फूक के सोचना चाहिए, चलना नहीं बोल रहे हैं, सोचना चाहिए। हर वृत्ति अंदर स्कैनर होनी चाहिए। कोई वृत्ति बिना चली ना जाए, जैसे इमिग्रेशन से कुछ चला नहीं जा सकता, वैसे कुछ चली नहीं जाए बिना टेस्ट किए, क्या परिणाम इसका होगा। ऐसे ही लोग अच्छे साधक बन जाते हैं एक समय के बाद। आश्चर्य होगा आपको कि आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी सुगंध होती है, एक ऐसा उसके अंदर एक उपासना से तो वैसे ही व्यक्ति के शरीर में ही सुगंध आ जाती है। ये फल है। बोले क्या क्या समझे नहीं, फिर से बोलिए। हम सेंट न लगाएं, परफ्यूम न लगाएं। उपासना से व्यक्ति की चमक बढ़ती है और उसके शरीर से कुछ सुगंध आने लगती है। बल्कि आपको एक आश्चर्य करने वाली बात बता देते हैं। ऋषभ देव जी का प्रसंग आता है भागवत में। ऐसा लिखा है भागवत में, आपसे क्या बताएं, ऋषभ जी के मलमूत्र से सुगंधी आती रहती थी चारों तरफ। आप भागवत पढ़ लीजिएगा 5वें स्कंद में। ये स्थितियां भी हैं। कोई अधिक जप करेगा उसके शरीर से सुगंध, इसीलिए साधु लोग कभी भी पसीना फेंकते नहीं है। जो लोग साधना नहीं करते उनको पसीना ऐसे फेंक देना चाहिए, लेकिन जो साधना करते उनका साधना पसीना भी जप में होता है तो ऐसे पोंछ लेंगे, वो शरीर में ही रहेगा। इसलिए अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बात में उलझ जाते हैं, उससे हम बड़ी बात भूल रहे हैं। आपके पास याद रखिए समय कम है। ओवर ज्यादा है, ओवर कम है, रन ज्यादा बनाना है। कितनी चीजें ठीक ठाक करनी है, एक पर एक दिन बड़ा भड़ निकला जा रहा है, एक एक दिन ज्यादा जा रहा है, और हम प्रमादी की तरह पता नहीं क्या करते हैं। उदाहरण देते हैं शास्त्र में, एक आदमी कुएं से नीचे गिरा, लेकिन एक बरगद का पेड़ था नीचे, मतलब बीच में रास्ते में बरगद का पेड़ था, तो उसने पकड़ लिया ऐसे बरगद के पेड़ को। नीचे सांप था कुएं में, हाँ, और ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था। तो अब जो है वो देखा नीचे सांप बड़ा घबराया, लेकिन वो मधुमक्खी का जो छत्ता था उसमें से मधु टपक रहा था थोड़ा सा। तो बजाय ये पता लगाने के लिए कैसे जाए, वो मधु के चक्कर में उसको ही चाटने लगा। उसको नहीं पता कि ये डाल बहुत देर तक नहीं पकड़ रख सकती, गिर जाएगा और मरने वाले हो। जल्दी से डाल से कोने में जाओ, भाग ऊपर भागो। लेकिन वो उस शहद के चक्कर में भूल गया इस बात को। तो हमारे जीवन में कुछ भगवान ने कुछ चाटने के लिए कुछ दिया है शहद, उसका नाम परिवार है, बच्चे नाती पोते हैं, यश है, तालियां हैं। हाँ, थोड़ा सा काम कर देते ना, ताली मिल जाती ना थोड़ा सा। भाई काम नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनती ना।
कुछ काम किया, लोग जान मान तो गए कि हमने भी एक काम किया है, वरना अकेले कैसे बैठे। इसीलिए तो एकांत में लोग नहीं जाते। ताली कौन बन जाए एकांत में, वहां तो कौवा बोलेगा। ये निवृत्ति नहीं है तो फिर निवृत्ति कुछ तो बनाना चाहिए। 1 घंटे निवृत्त हो जाए, 2 घंटे हो जाए। ये करते कराते अब वो प्राणोपासना का अधिकारी हो गया। एक बात आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ मार्ग बोला गया है, कर्म योग, भक्ति योग। तो लोग सोचते हैं कर्म योग ये मार्ग ही, ये कर्म योग करते करते ही भक्ति योग में बदलता है, और भक्ति योग की परिणति ही ज्ञान योग में होनी चाहिए। ये 3 रास्ते नहीं है सेपरेट, इट इज अ इवोल्यूशन, वन पाथ हैज इवॉल्व्ड। तो जो वो 14 उपासना कर रहा है हैज इवॉल्व्ड इनटू प्राणोपासक नाउ। क्यों नहीं इसको पहले कर ले? क्योंकि आप जगत में उलझे हुए रहेंगे उन उपासनाओं से। कर्मयोग के बाद भक्ति योग है। अगर आप कर्मयोग के पहले भक्ति योग में चले जाएंगे तो आपकी सारी बुराई वैसे ही रहेगी और भक्ति भी ठीक से नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी उपासना करके शायद आपको फल मिल जाए। एग्जाम्पल है रावण। रावण के साथ यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही कि वो कर्मयोग की उपासना नहीं किया था, इसलिए काम विजयी नहीं हो पाया। विश्व विजयी हो गया था लेकिन काम क्रोध विजयी नहीं हो पाया रावण। एम्बिशन उसका वैसे ही रहा। दिस इज द सीक्वेंस। ये नहीं कि पहले हम भक्ति कर लेंगे फिर पहले इसी पे कर लेते हैं, या नाम उपासना कर लेते हैं। नाम के साथ आपको ये सब चीज इसकी अनुग्राहक होंगी। अब आते हैं हम प्राणोपासना पे। प्राणोपासना सुबह हमने काफी डिटेल में देख लिया था, शायद आपको स्मरण हो, नहीं स्मरण हो तो आप फिर से देख लीजिएगा। उसी हिरण्यगर्भ उपासना थी। जो हिरण्यगर्भ है उसी को ब्रह्मा बोलते हैं, उसी को राम जी बोलते हैं, उसी को सगुण ब्रह्म बोलते हैं। आप कुछ नाम दे दीजिए। गोस्वामी जी ने उसी को सीताराम बोल दिया, सिया राम में सब जग जानी। यहाँ क्या बोलते हैं? चौथा मंत्र आप देखिए, प्राण ही एव एतानी सर्वाणी भवती। इसलिए प्राण ही सब कुछ है। याद है पिता आया था, पिता माता आचार्य और ब्राह्मण और सिस्टर ब्रदर, ये सब कुछ ऐसे शब्द बोला था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं हमारी लाइफ में। अगर उनको नहीं हम लेंगे, अगर वो नहीं होते हमारे जीवन में तो हम बहुत दुखी रहते या बहुत परेशान होते। उन्होंने हमारे जीवन की वैल्यू बहुत बढ़ा दिया। उनकी वजह से हमारे सोचने का स्तर बढ़ गया, उनकी वजह से हमारा सौभाग्य बढ़ गया। शायद उनके बिना हम बहुत साधारण और बहुत परेशान होकर जीते। उन्होंने एक मोक्ष का रास्ता हमारे लिए खोला है। इसलिए वो जो समष्टि प्राण है वही उनके रूप में प्रकट हुआ। क्यों? हमने जैसा बताया था, फॉर अ बिगर इफेक्ट देयर विल बी अ बिगर कॉज। एक बड़ा कारण होगा तभी एक बड़ा कार्य होगा। वो जीवन में हमारे एक बड़ा कार्य था। अब पकड़ी इस बात को, वो बड़ा कार्य था और इसीलिए वो जो है प्राण का ही रूप था। इसीलिए हमने सुबह बोला था, आप तुम माता मत बोलिए, तुम ये माता बोलिए। ईश्वर का ही नाम माता है। तो बाहर की माँ हमारी नहीं रहेंगी, पिता नहीं रहेंगे, लेकिन जो अनंत माँ है वो कभी नहीं जाएगी। अनंत पिता है, कभी नहीं जाएंगे। और हम लोग को उसी माँ पिता की जरूरत है। हम सब सच में बताएं, हम लोग अंदर से बच्चे ही हैं। भले ही बढ़ गए काफी लंबाई चौड़ाई में, 60-75 साल की उम्र में, लेकिन इन्फेंट ही है अंदर। हमको भी बहुत पोषण की जरूरत है, हमको बहुत अटेंशन की जरूरत है। हमको कोई बात करने वाला चाहिए, हमको संभालने की जरूरत है, हमको बताने की जरूरत है। जैसे बच्चों को बार बार आदमी देखता है, हमको कोई देखे इसकी जरूरत है। इसलिए वो ईश्वर की जरूरत है, उस प्राण की जरूरत है। अब ये बोलने के बाद उन्होंने क्या निकला, एक अन्वय व्यतिरेक भी हमने उस समय बोला था, अगर आपको याद है, कि प्राण सत्वे आदर सत्वम प्रेम सत्वम, प्राण अभावे प्रेम या आदर अभाव। इसलिए प्राण एव, प्राण से ही आप प्रेम करते हैं। चलिए ये वाला हो गया। अब हम जो है जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
प्राण हे ही एव एतानी सर्वाणी भवंती। देखिए आप, भवती, सॉरी, फुल स्टॉप, ये सब कुछ प्राणी है। 750 13, चलिए, तो स वा एषः, अब ध्यान देना, एवं मन पश्यन् एवं मनवानः एवं विजानन अतिवादी भवति। यहाँ पे हम लोग छोड़े थे। यहाँ पश्यन मतलब होता है जो जिसने इसको एप्रिशिएट किया। एप्रिशिएट बड़ा अच्छा शब्द है इंग्लिश का। एप्रिशिएट का तारीफ नहीं है, किसी चीज की बहुत बड़ाई को अपने अंदर ले आना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट करता, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। हाँ, किसी ने कुछ काम किया, और किसी ने कहा कि सुनिए, हाँ हम आपके लिए एक स्वेटर लाए। बोले देखिए आप स्वेटर तो लें, बट आई अप्रिशिएट इट। व्हाट यू अप्रिशिएट माई स्वेटर? नो नहीं नहीं, आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स। आपने जो हमारे लिए स्वेटर लाया, ये जो आपके अंदर का भाव था, इसका हम आदर करते हैं, इसको हम समझते हैं। एप्रिशिएशन इज अ रियलाइजेशन। ध्यान देना, realization is a very beautiful word again. Something is already existing, but I am forgetful about it. Now I have started understanding it. That is called realization. हमें लगा ये आदमी जो है बहुत गड़बड़ है। 1 साल हमने बात नहीं की, उसके बाद हमको लगा नहीं हम गलत थे, ये आदमी बहुत ही अच्छे हैं। इसको बोलते हैं हमने रियलाइज किया। पकड़ा आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? जब आपके हाथ में छांदो की पहली बार आई, पहले तो आपको लगा कि ले भी कि न लें। कौन खर्चा करे 150? कितने की है 150? हैं 107? कौन खर्चा करे? कंजूस लोग हम लोग। तो कौन खर्चा करे? बगल वाले कैसे झांकते रहेंगे, उसका भी डिस्टर्ब करेंगे। भाई सुख दुख शेयर करिए, किताब नहीं। तो आपने नहीं लिया, फिर आपने ले लिया कुछ पल्ले, तो पहले देख पढ़ने की कोशिश भी किया बीच बीच से, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। फिर आपको लगा क्या किताब है यार, तो सही है, बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्यों स्वामी जी सब लेते हैं, गीता का चैप्टर 6 लें, 4 लें, क्या रामायण लें। फिर आपको लगा ले लेते हैं, चलो सब लोग ले, तुम भी ले लिए क्या? चलो हमारे लिए भी ले आना है, हम भी ले लेते हैं। भार इतना है, कैसे जाएगा, इसका वेट है, चलो। हाँ, इट वॉज अ बुक विच वॉज अ टर्स इन ए डिफिकल्ट बुक। लेकिन आपने 12-15 7 दिन में अब आप उसको एप्रिशिएट कर लिए, आपने रियलाइज किया, आपने शंकराचार्य जी का महत्व रियलाइज किया। अभी पहले भी थे वो जिसने पश्चन मतलब उस प्राण की अनंतता को रियलाइज किया। और ध्यान देना, वो 14 साधनाएं आपको जगत के सारे इशू से और माइंड के सारे इशू से फ्री करती है। साधना मतलब which makes you free from all issues regarding your mind, regarding your family, regarding society, regarding वासना। आपको कहीं न कहीं से उसने आपको हटा दिया। अब आपका पूरा ध्यान इस प्राण के रियलाइजेशन में है। अब आप रुक गए, इसी को बोलते हैं पश्यन। एवं पश्यन, एवं बहुत जरूरी है। एवं मतलब प्राण ही एवे तानी सर्वाणी भूतानी, ये है, ये नहीं कि हम अपना प्राण समझे ये वाला। हालांकि वो प्राण भी उसी प्राण का प्रतिनिधि है। छांदोग्य में, प्रश्नोपनिषद में, बृहदारण्यक में ऐसा बोलते हैं, एक बार प्राण में, प्राण मतलब क्रिया शक्ति, और सारी इंद्रियों में झगड़ा हुआ। सब ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। सुना होगा आपने। आंख ने छोड़ दिया तो आदमी अंधा भी रह सकता है, कान ने छोड़ दिया, सब वापस आ गए। लेकिन जब प्राण गया तो सब जाने लगे, बोलो बोलो रुक जाओ बजाए, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
और सोने में सारे चले जाते हैं लेकिन प्राण चलता रहता है। तो प्राण मतलब जो क्रिया शक्ति है वो उसी परमात्मा का गोलक है। ध्यान देना, समष्टि में जो प्राण है जिसको हमने ईश्वर बोला, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति से उपहित जो चैतन्य था, वो व्यष्टि में क्रिया शक्ति उसका गोलक है। गोलक मतलब पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन। इसलिए कोई नहीं रहता, बोले प्राण इनका चला गया। कहीं आप गए, मामला बड़ा ठंडा ठंडा था, बोले जगह तो अच्छी है लेकिन प्राण नहीं था। थोड़ा ऐसे ही था, बड़ा सब अजीब सा मामला लगा, मजा नहीं आया। अच्छा, भोजन कैसा था? बहुत डिश बनाया है लेकिन प्राण बिल्कुल नहीं है। भले बड़ी मेहनत से बनाया, मेहनत क्या होगा, वो बात ठीक है, लेकिन मेहनत से मतलब नहीं कि प्राण नहीं है। अच्छा, मेकअप बहुत किया चेहरे पे, अब आप समझ गए हम क्या कर रहे हैं। लिपस्टिक लगाया और यहाँ रंगाई पुताई किया, और ये जो था क्या बोलते हैं उसको, आईब्रोज था, इसकी थ्रेडिंग किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी बाल गए ब्यूटी पार्लर में, ओवन में रखा इसको, सर को। हाँ, ऐसा हमने सुना है, हमने देखा कुछ भी नहीं है, आप चिंता ना करें। मेहंदी लगाया हाथ पे, दोनों तरफ ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसे रखे रहे बहुत देर तक। लेकिन अभी भी चेहरे में कुछ यार प्राण नहीं दिख रहा है तुम्हारे, अभी भी तुम एकदम रंगहीन हो। गोविंद देव जी का मंदिर जो है ना, जयपुर में, तो एक बार हम गए, आखिरी में रात की शयन आरती में गए, आप भी थे क्या? बिल्कुल उनके ऊपर कोई भी आभूषण नहीं, फिर भी इतने सुंदर लग रहे थे वो। एक सिंपल सा एक कपड़ा उनके ऊपर ऐसा रखा हुआ, गोविंद देव जी का, उसमें प्राण था। लोग बोलते नहीं, ये आके इन्होंने जान फूंक दिया। सभा की जान आ गई, आप आए, बाहर आए। इनके आने से उनके चेहरे पे जो आ जाती है हंसी, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो एक प्राण होता है कहीं का, आश्रम का प्राण एक संत होता है। घर का प्राण कभी भी मनुष्य नहीं, आदमी नहीं होता, गृहिणी होती है। मनुस्मृति में एक लाइन आती है, गृहिणी गृहम उच्यते। एक बार हम किसी घर गए भिक्षा पे, 4 पुरुष भिक्षा करा रहे थे, एक भी माता जी नहीं थी और एक नौकर था। तो हम बैठ गए, चारों बैठ गए हमारे साथ। अब खिलाए तो कौन खिलाए, कोई पूछे भी ना कि ठीक से क्या है, हम ही उनको दे रहे थे। पता नहीं उनकी भिक्षा थी कि हमारी भिक्षा थी। कोई वो रंग ही नहीं, पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा डाला है कि जब तक मैं घर में मां ना हो तब तक कुछ लक्ष्मी नहीं रहती मां, इसीलिए ग्रह लक्ष्मी बोलते हैं। पूरा माहौल ही अजीब सा था। तो गृहिणी ग्रह मुच्यते, प्राण चाहिए, पूरी सृष्टि में प्राण है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बोला है। क्या बोला है? पश्यन एवं पश्यन, याद रखना, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन सब में, और उपहित चैतन्य, इन सब में जो उपहित चैतन्य है, पूरी सृष्टि में प्राण ही प्राण है। फिर इसीलिए आप क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं मूर्ति की। वो मूर्ति है केवल। वृंदावन में एक लाला बाबू का मंदिर है। हाँ, तो जब ये लाला बाबू का मंदिर बना
तो उन्होंने कहा कि आप महाराज इतनी प्राण प्रतिष्ठा करिए कि सच में उनके नाक से हमें श्वास सुनाई पड़े। तो उन्होंने बहुत ढेर सारे कर्मकांडी पंडितों को दक्षिण भारत से बुलाया। हमारे ख्याल से 1 साल तक वो करते रहे और एक दिन उनके नाक से श्वास आनी शुरू हो गई। अभी भी मंदिर है, आप जाके दर्शन करिएगा, उसको बोलते लाला बाबू मंदिर। जाड़े का समय था तो उन्होंने एक दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ी थी वृंदावन में, तो उन्होंने एक सफेद मक्खन का लोंदा लिया, उनके यहां रखा, वो तुरंत पिघल गया। चेहरे पे गर्मी थी भगवान की, मक्खन पिघल के नीचे गिरने लगा। तो प्राण प्रतिष्ठा, विदाउट दैट इट वाज ए स्टैच्यू। वो स्टैच्यू था जो कि स्कल्पचर ने, शिल्पी ने बनाया था, शिल्पकार ने। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो प्रणम्य हो गया, फिर उस पर दंडवत प्रणाम करो आप। क्यों? अनुग्रह सामर्थ हो गई उसके, निग्रह सामर्थ हो गई उसके। फिर उसको भोग लगेगा, वो भूखी होगी मूर्ति, फिर पूजा चाहिए उसको, फिर बीच में मत जाना छोड़ के, दोष लगेगा नहीं तो। अच्छा हाँ, फिर उसके साथ नियम, 10 नियम आ जाएंगे। कोई आपको, ये तो बुलाओ मत, कोई आपको घर में बुलाए खाने न दे, बुलानी नहीं चाहिए जब आपको नहीं देना हमको तो। अरे घर बुलाओ तो स्वागत बात करो थोड़ा। तो ऐसे पूछो कि आप ठंडा लीजिए गरम, बोले जब तक गरम बनना है ठंडा दे दीजिए। थोड़ा आप उनसे बोलिए तब है, मना क्यों बुलाओ किसी को। घर में लोग फोटो भी रखते हैं, हम कहते हैं भाई देखो फोटो में कम से कम एक बार ऐसे आरती जरूर दिखा देना, उसका दोष लगता है नहीं। भगवान की फोटो है, ऐसे मत उसको धूल लगने देना, दूर से ही ऐसे दिखा दो एक बार, उसमें प्राण आ जाएगा। सो सब कुछ प्राण है। किसी ने जाना, पश्यन एवं, एवं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एवं आ रहा है। एवं पश्यन एवं मनवाना, मिल गया, एवं विजानन। और उसके बाद एक शब्द है अतिवादी भवती। इस पे हम सुबह बोल लेते। अतिवादी मतलब नहीं बहुत बोलता है, अतिवादी भवती इंपॉर्टेंट शब्द है। अब अतिवादी का शब्द आप देखिए, ये लिखा है लास्ट की 3 लाइनें में, आप देखिए। अतः एव पश्यन अतिवादी भवती, नीचे से मिल गया। नाम आदि आशांतम अतीत्य वदनशीलो भवती इत्यर्थ। अंडरलाइन प्लीज। नाम आदि, जो नाम से लेके आशा तक हमने उपासना बताई थी। पहली बात, उसने उपासना को समझा। दूसरी बात, उसने उपासना को किया। तीसरी बात, मन के दोषों से मुक्त हुआ। चौथी बात, अब उसको उसकी जरूरत नहीं है, सो ही हैज ग्रोन ओवर दोस पॉइंट्स। उसको जरूरत नहीं उस उपासना की। अब उसने पहले अध्यारोप हुआ था, अब अपवाद कर दिया उसका। इसको बोलते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अब उसको कोई जरूरत नहीं, वालोली हो चुका उसका काम। इसको बोलते हैं अध्यारोप अपवाद। अच्छा, नहीं पकड़ में आया। उसको बोलते हैं अतीत्य। अतीत मीन्स ही हैज क्रॉस्ड ओवर एंड ही इज स्टैंडिंग। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अति हिरण्यगर्भ उपासक। मतलब हिरण्यगर्भ के पहले की उपासना उसकी पूरी हो गई, अब जरूरत नहीं है, अब हिरण्यगर्भ में स्थित है। अब यहां पे ये नहीं सोच रहा है क्या कि हमें आकाश की तरह मन बढ़ाना है, अब बढ़ चुका है उसका, अब वो नहीं करेगा। इसको बोलते अतीत, ही हैज क्रॉस्ड ओवर, ग्रोन ओवर, अति हो गई उसकी। अगले भी एक लाइन देख लेते हैं। अब वो क्या सोच रहा है, थोड़ा मुश्किल है ये। ब्रह्मादि, अगला पेज 5th लाइन, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य ही जगतः प्राण आत्मा अहमिति। बोले पूरे जगत की आत्मा मैं ही हूं। ये हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा, ये क्लियर हो गया। उपासना कितनी बड़ी किसी ने किया है,
कैसे पता चले? उसका तादात्म्य बाहर कितने बड़े से हुआ है। अब इनका तादात्म्य ब्रह्मा जी तक हो गया मैक्सिमम। अब नारद जी अपना उठाए झोला और चलने लगे। सनत कुमार ने कहा नारद जरा कहां जा रहा? बोले हो गया ना। इस पर नहीं बोला भूया इति, बोले इससे भी कुछ बड़ा है, पूछा नहीं क्यों? उनको लगा सबसे बड़ा यही है। कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो बाकी है, एक दिन आओ। नहीं लेकिन हमने बुकिंग पहले करवा ली। बुकिंग पहले तो आ जाओ, हमारी फ्लाइट बुक है आज की। नहीं नहीं आओ, इधर आओ, पूरा सुन ले, एक दिन और, इतनी मेहनत की 6-7 दिन, एक दिन और आ जाओ। सुबह उठो, जल्दी उठते हो ना तुम, तो आ जाओ, सुबह आ जाओ, जल्दी आओ। बोले अभी बाकी? हाँ, लास्ट स्टेप बाकी। दिस वॉज पेनल्टीमेट, एक बाकी है भाई, मेन वही है। हमें लगा हो गया, आपने कहा 15 उपासना। नहीं अभी फिर आएंगे, आत्मा तो बाकी रहेगी, निरुपाधिक आत्मा, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। अरे तो पहले बताना चाहिए था। अभी तो बता रहे हैं ना, अभी आओ, बैठो, अभी भी है, 1 डे है, चिंता मत करो। आज शाम की भी क्लास है, रात की भी क्लास है, कल सुबह की भी क्लास है, दोपहर की भी क्लास है। बोले शाम को तो वैलिडिक्टी रहेगा ना, छोड़िए उसकी चिंता मत करिए। अब नारद जी को पकड़ लिया है। बोले क्या समझे नारद जी? बोले हम समझ गए हिरण्यगर्भ सबसे बड़ा है, सबसे अल्टीमेट हिरण्यगर्भ है। बोले गलत बात है। पंजाबी थे ना, हाँ, बोले गलत बात है। बड़े प्यार से बोलते हैं उन लोग। हम गए वहाँ, गुड़गांव गए, देखा। बोले हमारा गलत बात है, हमारे इन्होंने गलत बात कर दी स्वामी जी, हमारा एक सवाल है। हमारा एक बहुत सवाल आ रहा है हमारे मन में, समझ, सवाल आ रहा है, सवाल। सबसे बढ़िया जो पंजाबी बोलते हैं हिंदी, वो अमृतसर उस साइड बोलते हैं, फगवाड़ा, अमृतसर, हाँ, पटियाला। लेकिन आप में वो नहीं है, आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। वो सॉलिड पंजाब वाला एरिया। उन्होंने कहा देखो सनत कुमार ने, अभी तो बात बाकी है। बाकी है? हाँ, बैठो। बोले क्या बाकी है? बोले जो है ये जो तुम अतिवादी, तुमने बोला, हमने बोला तुम अभी सेमीफाइनल अतिवादी हो, अभी फाइनल अतिवादी बाकी है। अब आते हैं षोडश खंड, अब आता है वेदांत। अच्छा, आप अतिवादी समझ रहे हैं ना? जिसने पहले का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके साथ एक हो चुका है, और उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं है। याद रखना हमारी बात, उपासना को बोलते हैं शास्त्रीय अध्यारोप। पता नहीं अध्यारोप समझ में आएगा नहीं, सुपर इम्पोजिशन है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा मन शुद्ध हो जाए। अब मन शुद्ध हो गया, बड़ा हो गया, चंचल नहीं है वो, मलिन नहीं है वो, विशाल है वो। अब पात्र तैयार हो गया है। अब तुम पात्र तैयार होने के बाद चल दिया, अरे उसमें खीर तो खाओ। जो पात्र इतनी मेहनत से तैयार हुआ, तुम उसको सजाने के लिए रखे हो क्या? मछली खीर तो खानी बाकी रह गई। बोले लेकिन हम अतिवादी हो गए। अभी तुम अतिवादी 14 से हुए हो, अभी एक चीज से अतिवादी होना बाकी है। अतिवादी इज टेक्निकल वर्ड, डोंट कंफ्यूज अतिवादी, हम बार बार बोल रहे हैं। अतिवादी मतलब बहुत बोलता है। अब देखिएगा क्या बात। अब सनत कुमार पकड़े उनको, क्या पकड़े? अब बोले देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम। बोले क्या? ये आपेक्षिक अतिवादी हो तुम। क्यों? हिरण्यगर्भ अल्टीमेट नहीं है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि प्रलय में ये नहीं रहता। कौन?
हिरण्यगर्भ, ये आता है। हाँ, ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संबभूव हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। जो समष्टि मन है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, समष्टि मन है वो कहां से आएगा? अव्यक्त से आएगा, अव्यक्त से। व्यष्टि मन हमारे व्यष्टि अव्यक्त से आ रहा है, समष्टि मन समष्टि अव्यक्त से आएगा, और समष्टि अव्यक्त चेतन पर आश्रित होगा। तो 3 लेयर आप देखिए, 3 टायर हुआ। एक हिरण्यगर्भ जो कि समष्टि मन से अधिष्ठित चैतन्य, इसका नाम इसलिए हमने कई बार उपहित चैतन बोला था कई बार। इट इज नॉट द प्योर चेतन, प्योर चेतन हैज येट टू बी सीन। जो उपहित चैतन है समष्टि मन के साथ, इसके पहले वो अव्यक्त में था, इट वॉज इन अनमेनिफेस्ट स्टेट। एंड अनमेनिफेस्ट के पहले जो था उसका नाम है शुद्ध चैतन। नहीं पकड़ में भाई, हम बोल रहे हैं, हाँ, तो हम बोल रहे हैं ये व्यक्त है, इसके पहले थॉट आ रहा है। हाँ, थॉट के पीछे, बोलिए, नहीं चेतन नहीं, थॉट के पीछे अव्यक्त है, अनमेनिफेस्ट है। अनमेनिफेस्ट के पीछे दृष्टा है, दृष्टा है, क्योंकि अनमेनिफेस्ट अज्ञानात्मक है, इसलिए अनमेनिफेस्ट या अव्यक्त बिना ज्ञान के नहीं रह सकता। इंद्रियेभ्य प्रायर्था, बोलो, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः, महता परः अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये आता है केयू में, केयू कठोपनिषद। अच्छा, अभी वहां तो पहुंचे नहीं नारद जी। नारद जी कहे देखिए समय नहीं है, आप जल्दी से, अब जितना था हो गया, नहीं अभी है समय, मतलब हमको इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें भी पुनर्जन्म लिखा हुआ है। ब्रह्मा बन भी गए तुम, हालांकि चांसेस नहीं है, ब्रह्मा बन भी गए तुम, ब्रह्मा 1 in zillion होता है, ट्रिलियन नहीं, जिलियंस में एक कोई ब्रह्मा बनेगा। हिरण्यगर्भ हो भी गए तुम, तो वहां से भी तुमको लौटना पड़ेगा। इसलिए अभी फाइनल्स में आओ। तो फाइनल क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। जो उपनिषद में जिस चैतन्य की हमें बात करना है वही तो बाकी है। वो बोले अब करेंगे बात इतने दिन बाद। हाँ, तो क्या करा जाए, अभी तो बाकी है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभी संविशन्ति ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिससे सारी सृष्टि हुई, जिससे हिरण्यगर्भ हुआ। अरे ब्रह्म सूत्र का यही तो सूत्र है दूसरा, जन्माद्यस्य यतः, जिससे पूरी सृष्टि हुई, वो तो बाकी रह गया। ओ, तो वो पूरा नहीं था अतिवादी, नहीं, वो सेमीफाइनल अतिवादी था। फाइनल क्या होगा आप गेस कर लीजिएगा। अब फाइनल की बात हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा शौक हो भाष्य का तो हम दिखा देते हैं। ये षोडश खंड में जो भी पेज हो जिसका, ये श्लोक के नीचे से लिखा हुआ है एष तु वा अतिवदति। मिल गया? नहीं, वो मंत्र नहीं बोल रहे हैं, भाष्य का। एष तु वा अतिवदति यमहम वक्ष्यामि न प्राणविद अतिवदति परमार्थतः। ये प्राणविद जो हिरण्यगर्भ वाला है, ये परमार्थता एब्सोल्युटली अतिवादी नहीं है। नामादि अपेक्षम तो तस्य अतिवादित्वम, वो आपेक्षिक अतिवादी है। और अब हम आत्यांतिक अतिवादी बोलने वाले हैं। जो हिरण्यगर्भवादी है वो आपेक्षिक अतिवादी है,
और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मवादी, वो आत्यंतिक अतिवादी है। बोले कितने अतिवादी हैं? है एक, लेकिन अभी वाला दूसरा था। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th पास कर गए और 12th में आ गए, अब जितना क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक के लिए आप अतिवादी हो गए, आप अतिवादी, क्लास 12th अतिवादी हो गए। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आपको सब सब्जेक्ट आता है, सब मास्टर कर चुके हैं। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10 की चीजें हमको प्रॉब्लम नहीं, अनलेस नकल करके पास हुए हो, वो अलग बात है। ये इंडिया है भाई। मेरा भारत महान। बिहार वगैरह में जो कॉपी बाहर चली जाती है, कॉपी कोई लिख के ले आता है, वो सबमिट हो जाती है, फर्स्ट क्लास पास हो जाते हैं। अनलेस वो बात हो। अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मन की, इसलिए मन के लिए आप उस एरिया में अतिवादी हो गए। What is not an issue for you, for that issue is not अतिवादी। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में अतिवादी हो गए हम, मतलब कि गृहस्थ आश्रम की हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगती कुछ। बच्चा आज का कि बीमार है, हम परेशान नहीं हुए, उसने हमको बहुत सुनाया आज, लेकिन हमें कोई दुख नहीं हुआ। अहंकार के प्रति अतिवादी हो गए, अहंकार अतिवादी हो गए। अच्छा, उन्होंने हमको गुलाब जामुन दिया, आइसक्रीम के ऊपर डाल के गुलाब जामुन दिया चम्मच के साथ। अच्छा, वो बड़ा वाला गुलाब जामुन, जिसको मुंह में डालो और बस सीधे वो लीन हो जाए अव्यक्त में, वो वाला जो हमारे सामने उन्होंने रखा। हाँ, हमें बिल्कुल इच्छा नहीं हुई लेने की, हम उसके प्रति अतिवादी हो गए। अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं हमें लगा, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई हमें खाने की। आई होप आप समझ रहे हैं अतिवादी। बोले सुनिए, ऐसा उदाहरण मत दिया करिए। हमारा मन चला जाता है। हम अतिवादी हो गए। बच्चा आया, कहा मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ हमारी जॉब नहीं लग रही है, बहुत परेशान, हम क्या करें, रोने लगे। आप एकदम दुष्टा की तरह देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं जिसका बच्चा वो संभाल लेगा, भगवान इसको देख लेगा। हमने इसको कई बार समझाया, इसका स्वभाव ही रोने का बन चुका है। हम उसके लिए इमोशनल डस्टबिन बन गए थे। अब आप उसको देख रहे हैं, दुखी नहीं हुई। जो पहले वाली मम्मी थी, जो वेदांत नहीं पढ़ी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हो जाएगी, नौकरी लग जाएंगी। तुम्हारे पापा की भी नौकरी नहीं लगी थी, शादी बिना नौकरी किया था, ठीक हो जाओगे। दोनों रो रहे हैं। तबला हारमोनियम वाले आके शुरू कर दिया। वो अतिवादी नहीं है उस एरिया में। हम लोग का भाग्य सही है, क्या करें, परिवार में सबकी नौकरी देर से लगी थी। अच्छा, हाँ, दादाजी की तो लगी भी नहीं थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात आ रही, हम नहीं बताएंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उस एरिया में अतिवादी हो गए आप, परिवार से अतिवादी, यश से अतिवादी, काम क्रोध से अतिवादी, किसी की तारीफ सुन के अतिवादी। हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका इंप्रेशन बदलना है अतिवादी शब्द का, जो आपके मन में बैठा हुआ है। जो ज्यादा बोलता है, बोले अति कर दिया इसने, तो हिंदी में बोलते हैं अति कर दिया इसने। अति मतलब हद्दी कर दिया, ही डिड एक्सेस, अति कर दिया इसने। वो वाला अति नहीं है। बोले समझ गए भाई, आगे बढ़िए आप। अच्छा, अब वो जो है दूसरे नंबर को जो अतिवादी है, उसके बारे में षोडश खंड है। अब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे पीछे बोले आप, एष तु वा
अतिवदति यह सत्येनाति वदति सोहम भगवः सत्येन अतिवदानि इति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् इति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति। एषः, यहाँ एषः मतलब ब्रह्मज्ञानी, जिसके बारे में अब बात करेंगे फॉलोइंग मंत्रास में। अब टॉपिक चेंज हो गया उपासना से। अब उपासना से अभी तक आप पुरुष तंत्र पे थे, अब वस्तु तंत्र पे आ रहे हैं। बोले कहीं सुना था ये नाम, कहीं सुना था, शायद हमने इसको तुलसी रामायण में सुना था। नहीं, शुरुआत में ये बात बोली गई थी, थोड़ा सा बादाम खा लिया करिए। तो हालांकि उससे मेमोरी मेरी कुछ नहीं बढ़ती, उल्टा खर्चा जरूर बढ़ जाता है। एषः तू मतलब इन कंट्रास्ट, टॉपिक चेंज हो रहा है। विषयांतरे दूसरा विषय आ गया। वाह अतिवदति, अतिवदति कौन? यह सत्येन अतिवदति। अभी तक हिरण्यगर्भ अतिवदति था, अब जो सत्य से सत्य के सापेक्ष अब अतिवादी हुआ है, वो हिरण्यगर्भ के सापेक्ष अतिवादी था। फुल स्टॉप। ऐसा बोला किसने बोला? ये सनत कुमार ने बोला। फुल स्टॉप। नारद जी ने कहा हम बैठ जाते हैं। सोहम भगवः सत्येन अति वदानी। फिर सिंधी लोग आ गए, बोले सोहम, हम वही हैं हे भगवान, हम सत्य से अतिवादी होना चाहते हैं। सत्य से अतिवादी मतलब सत्य से दूर होना चाहते हैं। सत्य के सापेक्ष है कि हम सत्य के बारे में बहुत बोल सकें। हम जो जो होंगे, अगर हम उसको जान लेंगे तो हम बहुत बोलेंगे उस सत्य के बारे में। उसके पहले की सारी स्टेज पास हो गई, हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है। हमने उसको जान लिया है, उसको इंटरनलाइज कर लिया है, हम समझ गए हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे तो हम बहुत बोल सकते हैं, ये उसका है। सत्येन अतिवादी, फुल स्टॉप। अच्छा हाँ, अब उन्होंने बोला सनत कुमार ने, सत्येन तू एव। सत्य ने यहां मतलब निर्गुण निराकार सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम वाला सत्य, सत्य बोलने वाला सत्य नहीं है। विजिज्ञासितव्यम, उसको जानना चाहिए। अभी तक करना था, उपासना करना था, अब जानना है। पहले बताया हुआ था, करना नहीं इसमें। बोले हम ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या करें? कुछ ना करो। बोले कपाल भाती से होगा? नहीं, कपाल भाती से कुछ नहीं होगा। तबीयत शायद ठीक हो आपकी, वेट इतना बढ़ गया है, शायद कम हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा वेट है कि बहुत ज़्यादा कपाल भाती चाहिए आपके लिए। तो इस थोड़े बहुत कपाल भाती से कुछ नहीं होने वाला आपका। सागर से 1-2 बूंद कम होगी तो क्या पता चलेगा। तो सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, ये सनत कुमार ने कहा। बोले अब आप उस सत्य को जानिए। जो चीज जानने से मिले, इसके मतलब वो अज्ञान से अन्न मिली है। नहीं, जानने से मिल जाए, अज्ञान से अन्न मिली है। एक दिन डरबन में हुआ, हम फोन ढूंढ रहे थे अपना, कहाँ था, अनामिका को हमने डांटा, हमने कहा वेयर इज माई फोन, फोन वेयर इज माई फोन। उसने मुस्कुरा दिया, हम उसी से फोन कर रहे थे, फोन मिला। उसने नंबर पूछा तो हम नंबर, एब्सेंट माइंडेड था, उससे दिमाग अजीब था, और सबसे पूछा, कहा दिस इज द फोन। जानने से ही फोन मिल गया, मतलब कभी खोया था ही नहीं, किसी ने रख, हमको लगा किसी ने इधर उधर रख दिया है। लोग बिस्तर ठीक करते हैं, बिस्तर का सामान यहाँ का वहाँ कर देते हैं। अब हमने जो आइडिया था वो कहीं और चला गया, वो फ़ोन कहाँ चला गया। और आजकल लोगों को अपना नंबर याद ही नहीं रहता, मज़ेदार बात ये। अपना नंबर याद, बोले आपका फ़ोन नंबर, बोले तुम मिस्ड कॉल दो, तुम देखते हैं क्या।
अपना भी नंबर नहीं। अजीब सी दुनिया आ गई है। तो जानने से विजिज्ञासितव्यम, इसीलिए हमने कई बार बोला, गीता में वेद्यम शब्द आया, ज्ञातव्यम शब्द आया, ज्ञेयम शब्द आया। अच्छा, एक करने का, एक मानकारी है, एक जानकारी है। डोंट मिक्स दोस टू। मानकारी, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। जानो या मानो, बोले हम गुण नहीं कर सकते तो मरो। तो सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यम इति, फुल स्टॉप। सत्यम भगवो विजिज्ञास इति, बोले आप बताइए हे भगवान, हम सत्य को जानना चाहते हैं, विजिज्ञासे है। अब जो है ये हो गया, अब फास्ट हम लोग जाएंगे। क्यों? गुड न्यूज ये है कि हर खंड में एक ही मंत्र है। बैड न्यूज ये है अभी 9-10 खंड बाकी है। डॉक्टर के पास पेशेंट गया, बोले बस गुड न्यूज भी है बैड न्यूज, क्या सुनना चाहोगे? बोले गुड न्यूज। बोले गुड न्यूज ये है कि आपके लिए 1 दिन जीवन बाकी है। बोले बैड न्यूज? बोले हम भूल गए, ये कल बताना था। तो अब हम लोग सप्तदश अध्याय पे आते हैं, खंड पे आते हैं। क्या बोलते हैं वो? देखिए, सनत कुमार बोल रहे हैं ये बात। यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति न अविजानन् सत्यम वदति विजानन्नेव सत्यम वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् इति। विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति। जिस समय सनत कुमार बोल रहे हैं, जिस समय यदा वही विजानाति, जब ये जानता है, किसको? किसको जानेगा वो? अथ सत्यम वदति, सत्य कौन सा सत्य है वो सत्य, ध्यान देकर सुनना आप, वो सत्य देश काल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिरण्यगर्भ एंड कंपनी ये सारे देश काल वाले थे, ये सब चले गए। देश काल वस्तु वाला नहीं है, इसमें आकार नहीं होगा। वो आकार वाला गया, आकार प्रकार विकार ये सब गया, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ के बाद ही चला गया। यदा वही विजानाति, ध्यान देना, ये सत्य, ये परमार्थिक सत्य है। यदा वही विजानाति अथ सत्यम भवति वदति, जब हिरण्यगर्भ नहीं है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। आप सो गए, सोएगा नहीं, बस सो गए। आप हैं वहां पे, जब आप सो गए आप हैं? बोले हैं, क्योंकि जागने पे हमें तो बोला कि हम सोए थे। किसी अनुभव को बताने के लिए आपको वहां होना पड़ेगा। जैसे आपने बोला ना, कमरे में कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं बोलने के लिए आपको रहना पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे कोई था नहीं। जो सबसे पहले आते हैं ना यहाँ हॉल में, बोले कोई आए नहीं आज, सब लेट हैं। अरे आप तो हैं। फिर एक एक आदमी जैसे जैसे आता है उसको पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। आइए आइए। स्पेशली यज्ञ में ऐसा होता है, बहुत दुखी होते हैं ऑर्गेनाइजर, पहले आगे कोई आए नहीं। इतना पूरा चेहरा, हम जब जाते हैं कभी पूरा चेहरा उतरा रहता है और पूर्ण कुंभ लेकर, बोले क्या न कर्मणा न प्रजया, कुछ नहीं होगा। वो लोग बैठे हैं, पानी बरस गया, पानी भी 6:30 बजे बरसता है। इंद्र भगवान की भी साजिश है एक।
कोई आए नहीं, बताए। बोले हमने बहुत, फिर लोग हमको पहले से प्रिपेयर करते हैं, बोले सुनिए एक प्रवचन और भी चल रहा है बगल में, स्कूल का एग्जाम टाइम भी है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, बहुत प्रवचन बढ़ गए हैं स्वामी जी। ये सब हमको प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी उपासना करवा रहे हैं। बोले बहुत पब्लिसिटी हम लोग ने किया है। 26 पोस्टर मेरे, जो वो क्या बोलते हैं, हाँ बड़ा वाला नहीं, बोना नहीं, हाँ होर्डिंग नहीं, होर्डिंग तो 4 ही है, नहीं फ्लायर नहीं भाई, हाँ वो उसको लगाया हुआ है, कोई आया ही नहीं। फिर बोलेंगे हमने मीटिंग में बोला था कि यहाँ ना करा जाए, उन्होंने ही फोर्स किया। ये जगह हमेशा ही ऐसी है। ये सब बेचारे दुखी हो जाते हैं। अब आप शुरू हो गया, हमें एक लिसनर हो, हम तो भगवान को सुनाते हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं। हाँ पता लगा एक आदमी आया, अरे इतने खुश है, आइए गुप्ता जी आइए, लीजिए भगवत गीता, अपनी दे दिया किताब। अरे वाह, धनाधर लोग आने लगे, अरे वाह आइए आइए आइए, कैसे आइए आइए बैठिए, कल भी आइएगा, आइए चिंता थी कल आइए कि नहीं, आज तो आ गए, आइए आइए आइए। लगता है कैसे बीतेगा ये 7 दिन। मेरे प्यारे, आप सो गए, उस सोने में आपके पास आप हैं, लेकिन वहां देश काल नहीं है। देश काल नहीं है मतलब अहम में सीमा नहीं है। अभी वाले में लगता है कि हम शरीर के अंदर हैं, शरीर चाहा तो हम चले, शरीर बैठा तो हम बैठे, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, मोटे हैं, पत्नी, ये सब लगा। सोने वाले हम में न देश है न काल है। आगे बढ़े, न विकार है कोई, न उसमें कोई परिवर्तन है, न उसकी कोई जाति है, न उसमें कोई रंग है, बहुत बढ़िया, न वो सुखी है न दुखी है, सुख स्वरूप है वो। अब सोने से आपका सपना आने वाला है। सपना आया, किसमें? किसमें? उसी अहम में सपना आया। अब आप हमको बताओ, उस अहम को फोड़ के सपना आया क्या? जो सोने वाला अहम था, जिसमें देश काल नहीं था, उसको फोड़ तोड़ के सपना आया क्या? उसी में सपना दिख गया। उसमें देश काल नहीं है, अहम एव आसम एव, हम ही थे, हम थे ही। तो पकड़ रहे हैं, 2 अहम हो गए सपने में, एक तो रोने धोने वाला अहम, खुशी दुखी अहम, और एक जो पूरे सपना जिसमें आया है वो अहम, जिसमें देश काल नहीं है। नहीं पकड़ में आ रहा है? बोले नहीं, आप चिंता मत करिए, हम लेट समझते हैं थोड़ा। आई एम अ स्लो लर्नर एंड अ फास्ट ईटर। हम धीरे समझते हैं, आप जरा, आप चिंता मत, आप अपनी स्पीड से हमारी चिंता मत करिए। अब आप जाग गए, और जागने के बाद फिर हमें शरीर से तादाद किए, सुबह उठे किसी तरह अंडरलाइन, फिर आप उठे। जब आप उठ गए सुबह, तो जो सोने वाला अहम था उसका क्या हुआ? हाँ? अरे लेकिन उसमें तो देश काल था ही नहीं। वो जो सोने में, डीप स्लीप में जो अहम था, उसमें देश काल नहीं था, आकार प्रकार विकार सकार नहीं था, वो कहां गया? मर्ज हो गया। हाँ?
वो बंद गया। अरे बाप रे, तो बड़ी दुर्घटना हो गई, वो बंद गया बेचारा। अब दिन भर फिर मुक्त होगा फिर। मेरे प्यारे, वो वैसे का वैसे ही था, वो अनंत ही था, वो अनंत ही था और अनंत ही है, क्योंकि अनंत आ जा नहीं सकता। आने जाने के लिए बाउंड्री होनी चाहिए। आप बाहर जा सकते हैं, स्पेस नहीं बाहर जा सकता, आकाश नहीं जाएगा बाहर। तो जागा कौन? सोने वाला नहीं, ये जो भूला भटका था, ये महाराज जागे। चुन्नू लाल, चिरंजी प्रसाद, पुराने समय में ऐसे नाम हुआ करते थे, काजू लाल, चिरंजी प्रसाद, केसरवानी, ये जागे। वो जो अनंत हम था, हाँ, वैसे का वैसे ही है। अगर वैसे का वैसा है तो ये जो आया है पट्ठा, ये कौन है? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो बोल रहा है हम जाग गए, ये तो अज्ञानात्मा का हम है। वो जागा नहीं, वो सोया ही नहीं था, तो जागेगा क्यों? उसमें देश काल नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा। मतलब वो निराकार है, मतलब वो सर्वव्यापी है, मतलब वो एक है। दृष्टा वाला उदाहरण एक दिन बोला था, दृष्टा के 4-5 रूल थे, 60 अगर याद हो तो। बोले नहीं, बस दुष्टा याद है। नहीं, दृष्टा दुष्टा नहीं, वो सर्वव्यापी होगा, एक होगा। अब आप हमको बताइए क्या कि ये आया? नहीं नहीं, हम जागे नहीं। फिर वो अनंत हम में ढेर सारी जागृत और स्वप्न अवस्था आ रही है, जा रही है। जैसे स्क्रीन पे कई फिल्म आ रही है, जा रही है। इसी का नाम सत्यम है यहां पे। बोले सुनिए, पहले वाला ज्यादा अच्छा, तो उपासना वाला जो था ये जरा भारी पड़ रहा है। यदा वही विजानाति अथ सत्यम वदति, जो जानेगा फिर उसको सत्य बोलेंगे। हाँ, फिर वो सत्य बोलता है। ध्यान देकर सुनिएगा, सत्य बोलता है मतलब सच बोलता है, नहीं बोलता। वो सच हो, वो सच स्वरूप रहता है। वो जो स्वरूप होता है वही बोलता है कि हम पूर्ण हैं, हम क्या हैं। वो सच नहीं बोल रहा है। हाँ, वो सच जो है स्वयं, उसको बस वर्बलाइजेशन कर रहा है, उसका वर्बलाइजेशन कर रहा है उसका। मुश्किल हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एकदम रिलैक्स रहिए। अच्छा, एक महात्मा थे कर्नाटक साइड में। जब सुबह उठे तो खूब हंसे पहले। हाँ, फिर बच्चों को पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को, बड़ी सीरियस है। सोने के पहले फिर खूब हंसे। तो स्टूडेंट ने कहा कि इनको हो क्या जाता है? बोले कौन बोलेगा? बोले तुम पूछो। बोले हमको डांट पड़ जाएगी। तो कहा देखो तुम पूछो, पीछे पीछे हम लोग रहेंगे, जो डांट पड़ेगी हम सब लोग उसको शेयर करेंगे। तो गए लोग, बोले गुरुजी आपसे क्वेश्चन पूछना है। कि पूछो बेटे। आप सब सुबह उठते हैं तो हंसने लगते हैं। हम 1-2 दिन 3 दिन हो तो समझ में आता है, ये हफ्तों से हम देख रहे हैं, महीनों चल रहा है ये। सोने के पहले फिर हंसने लगते। उनका उत्तर सुनिएगा। उनका देखो, ऐसा जब हम सोते हैं तो हम निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं। हम देखते हैं कि निद्रा समाधि स्थिति, लेकिन जब हम जागते हैं तो लिखते हैं कुछ भी नहीं है। जब एक चैतन्य है, एक सत्य है, तो उसमें जगत जीव हो ही नहीं सकता। कि पूर्णमदः पूर्णमिदम् ही होगा। ये कितना मिथ्या हो गया सारा।
तो हंसी आती कि ना यहाँ पे कुछ और है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अगली लाइन, अगली, हाँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब उस सत्य की बात हो रही है। अरे तो टॉपिक बदल गया। हाँ, सत्यम वदति फुल स्टॉप। न अविजानन सत्यम वदति, अविजानन सत्यम न वदति। जिसको नहीं जानता वो सत्य नहीं रहेगा जो सत्य बोलेगा। विजानन नहीं सत्यम वदति, जिसको जानता रहेगा वही सच बोलेगा। सच मतलब अहम देश काल अतीता चैतन्यम, वो सच है। ये सच बोलने वाला नहीं है। विज्ञानम तू एव विजिज्ञासितव्यम, इसलिए उसको जानना चाहिए। किसको? अभी बताया है। नारद जी अब इतने प्रिपेयर्ड हैं, लोग 15वां उपासना ही पास कर चुके, हिरण्यगर्भ से अतिवादी हो चुके। विज्ञानम भगवो, बोले आप बताइए उसके बारे में। हम रेडी हैं, बोले एकदम हम रेडी हैं, रेडी स्टेडी गो। आप जल्दी से बताइए। अब उन्होंने कहा इसके लिए तुमको मनन करना होगा, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। 18 अध्याय पे खंड पहुंच गए। चलिए, हरिओम। दुर्गा पूजा है ना आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि